अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 19 की एग्जाम्पल नंबर 19.2 को सॉल्व करेंगे। 19.2 हमारे पास है, हमसे कह रहे हैं अ कॉइल विद 200 टर्न एंड एन एरिया ऑफ 0.03 स्क्वायर मीटर इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ़ टर्न्स 200 गिवन है और जो उसका एरिया है वो 0.03 मीटर स्क्वायर है। कह रहे हैं हमने इस कॉइल को रखा हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमें 0.4 टेस्ला गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद हमसे कह रहे हैं द कॉइल इज़ क्विकली पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन 0.2 सेकेंड। फिर कह रहे हैं हमने क्या किया, इस कॉइल को हमने जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला 2 सेकेंड में। ठीक है, 0.2 सेकेंड में। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होने वाली जो ईएमएफ है वो फाइंड करें इन द कॉइल एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इसका डेटा बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न गिवन है 200। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्न हमने लिखे 200 और हमें एरिया गिवन है 0.03 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो हमें B1 गिवन है 0.4 टेस्ला, जबकि B2 हमें 0 टेस्ला गिवन है। वो कैसे? ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गिवन है ये हमारे पास B1 है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और B2 यहाँ से देखें, जब कॉइल को बाहर निकाल लिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास B2 होगा जो कि हमें 0 गिवन है। और हमें डेल टी टाइम 0.2 सेकेंड गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि ईएमएफ फाइंड करें। तो ईएमएफ मालूम करने के लिए हमें जो है डेल फाई चेंज इन फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास फॉर्मूला है डेल फाई, जिससे हम जो डेल फाई मालूम करेंगे φ2 - φ1 से। तो पहले हमें फाई मालूम करना होगा। फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बी डॉट ए। इसके बाद हम मालूम करेंगे ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या है? -n नंबर ऑफ़ टर्न है और डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम φ1 मालूम करते हैं। φ1 हमारे पास क्या होगा? B1A, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास इक्वल है B × A के। ठीक है, तो हमारे पास जो φ1 होगा वो क्या होगा? B1A होगा। ठीक है, तो B1 हमें गिवन है कितना? B1 हमें गिवन है 0.4 टेस्ला। 0.4 लिखा और उसके बाद हमने A लिख दिया 0.03। ए कितना लिख दिया? 0.03। इसकी वैल्यू पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 0.012 वेबर। इसके बाद हम φ2 मालूम करेंगे। φ2 हमारे पास है, इसमें हमें B2 लिखना होगा। ठीक है, तो B2 हमें यहाँ 0 गिवन है। B2 कितना गिवन है? 0। और मल्टीप्लाई करेंगे A। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर आएगा 0 वेबर। वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है। इसके बाद हमें डेल फाई फाइंड करना है। तो डेल फाई के लिए क्या फॉर्मूला है? φ2 - φ1। ठीक है, तो φ2 हमारे पास 0 आया है और φ1 हमारे पास 0.012 आया। इसमें से जब ये वैल्यू माइनस करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का ही 0.012 वेबर। ठीक है, अब हमने ईएमएफ फाइंड करनी है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है -n डेल फाई अपॉन डेल टी। n हमें गिवन है 200। नंबर ऑफ टर्न कितने गिवन है? 200 गिवन है। इनकी वैल्यू पुट की। ठीक है, इसके बाद डेल फाई कितना हमारे पास आया है? माइनस का 0.012। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें जो डेल टी गिवन है वो हमें गिवन है 0.2। डेल टी कितना गिवन है हमें? डेल टी हमें गिवन है 0.2 सेकेंड। ठीक है, डेल टी कितना गिवन है? 0.2 सेकेंड। इन सब की हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इसके बाद इन दो को डिवाइड करवाएंगे आपस में, तो इसका आंसर ये आएगा माइनस का 0.06। और इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.2 वोल्ट्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ईएमएफ आएगी। और जो इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास, जो द इंड्यूस्ड करंट
फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज टू अपोज द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद लेंस लॉ। लेंस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपोजिट उसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है। थैंक यू।